धर्म स्नेह भावात्माओं, नाने ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮಾಡಿ ತುಮಕೂರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಂದಾರಗಿರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮಂದಾರಗಿರಿ ಚಂದ್ರಗುರು ಅಭಿಷೇಕ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾನೇ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ अब मैं अपनी शैली में आता हूँ तुमकुर और कर्नाटक नाने मने नन्नದು ತುಮಕೂರು ನನ್ನದು ವೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ನನ್ನದು तुम सब मेरे हो नाने नींबू पीती सुतेने सही सही इतने में तो पास हो गया सुरेंद्र बोले पूरे नंबर मिल रहे हैं महाराज आपको तुमकुर वास्तव में ऐसा लगता है कि मेरा जन्मों जन्मों का साथ इस तुमकुर से है जो मुझे बार बार कर्नाटक में तुमकुर ही याद आता और तुमकुर के जितने लोग हमें मिलते हैं सुरेंद्र अन्ना अनीता अम्मा तो माँ बाप हो गई माता पिता हो गए आई तम्मा आई और अंधे ताई तंदे ताई तो दोनों हो गए बाकी के तुम सब मेरे परिवार के लोग देखते हो जैसे कोई भाई है कोई सिस्टर है कोई ब्रदर है कोई सब अपने परिवार में देखते छोटे छोटे बच्चे भी उनको मुझसे डर नहीं लगता है वो पता नहीं मेरे को महाराज समझते हुए कि नहीं समझते आके बिल्कुल मेरे बगल में बैठ जाएंगे जैसे किसी अपने परिवार के पास बैठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात बड़े बुजुर्ग दादी माँ भी जिनको हमारी भाषा नहीं आती है हमें उनकी नहीं आती है अब वो हमारी श्रावण हल्ली लीलक्का उनको हमारी नहीं आती भाषा हमें उनकी नहीं आती है फिर भी हम बात कर लेते हैं बहुत सारी बातें उनसे हो जाती हैं और काम सारे चतुर लोगों का बास जहां होता है चतुर लोगों का बास वहीं होता है सही में चातुर्मास तो तुमकुर में इतने चतुर लोग हैं उनने कहा महाराज को कैसे लेके आना है नदी को मोड़ना हो सरोवर को मोड़ना हो तो बहुत आसान है नदी अगर कोई खेत में पानी डालना हो तो नदी को मोड़ना हो तो हम मोड़ सकते हैं सरोवर को मोड़ना हो तो मोड़ सकते हैं पर ये तुमकुर की समाज ने सागर को मोड़ दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं पूरा का पूरा सागर कहां पूर्वोत्तर में था हमारे मूलचंद जी भाई बैठे हैं मूलचंद जी और राहुल गुवाहाटी पूरा पूर्वोत्तर हमें अगर भ्रमण करवाया तो ये परिवार है अब विचार करना मूलचंद वैसा विवाह खड़े हो एक बार ताली जरूर बजाएं हमें आसाम और गुवाहाटी ले जाने वाला परिवार अगर ये 5 लोग थे 5 लोगों ने अपनी दम पर पूरा तन मन धन समाज से नहीं लिया हमें लेकर गए और पूरा पूर्वोत्तर का भ्रमण गुवाहाटी चातुर्मास हुआ दीमापुर चातुर्मास हुआ इनने वो पुण्य कमाया है मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और बहुत समर्पित और बहुत शांत विचार करना वहां से कलकत्ता अनंत भाई अभी बिरमल में गए हैं कलकत्ता चातुर्मास हुआ कलकत्ता से यहां तक आने के लिए बहुत सोचा हमारे सुरेंद्र अन्ना बोले कि महाराज आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी थी कि यहां आ गए बीच में रुक के आ जाते थोड़ा सा मैंने कहा पावर मैग्नेट हमारे पास नहीं तुमकुर के पास मैग्नेट पावर है उन्होंने ऐसा पावर लगाया कि मुझे खींचते चले गए और आप विचार करना जहां गहरी होती है प्यास वहीं होता है संतों का चातुर्मास जहां चतुर लोगों का होता है बास वहीं होता है चातुर्मास जहां जहां जग जाती है जन जन में आत्मा की आस
वहीं होता है चातुर्मास, जहां होता है अध्यात्म का मौसम खास, वहीं होता है चातुर्मास। विचार करना, हम सभी लोग आज चौमासे के लिए यहां उपस्थित हुए, वर्षा योग के लिए उपस्थित हुए। वर्षा योग कार्तिक सुदी 14 से आषाढ़ सुदी 14 से कार्तिक सुदी 14 तक होता है। आषाढ़ के महीने की 14 से स्थापना होती है और दीपावली जो कार्तिक के महीने में आता है तब तक उसकी स्थापना होती है। 4 महीने का समय रहता है, लेकिन 3.5 महीने का ही चातुर्मास होता है। 100 दिन का चातुर्मास है। और आप विचार करो, इस चातुर्मास के अंदर इतने पर्व आने वाले हैं। मार्ग कोई सा भी हो, मंजिल हमें एक ही रखना है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, पहली बार जब मैं आया था तुमकुर में मुनि बनकर आया था, दूसरी बार तुमकुर में आया तो आचार्य भगवान के साथ आया, और तीसरी बार आचार्य सिंह ने मुझे आचार्य बना के भेज दिया कि जाओ बेटा अब तुमको संभालो। पहली बार आया था तो भगवान की स्थापना की थी, पहली बार आया था तो भगवान की स्थापना की थी, दूसरी बार आया तो गोमटेश्वर महामस का अभिषेक हुआ, और तीसरी बार आया हूं तो इस बार चंदा प्रभु का अभिषेक तो होगा ही होगा। चंदा प्रभु के अभिषेक का बहाना चातुर्मास का तो बहाना है, हकीकत में चंदा प्रभु का अभिषेक कराना है, हकीकत में चंदा प्रभु का अभिषेक कराना है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि एक एलारो जन कन्नड़ा तुमकुरो नाने हेड़ी नीवु योजना मारते, ये नीवु विचार माने। अगर आप लोग भी विचार में करो तो तुम्हारी भी दीक्षा इनके साथ हो सकती है, तुम्हारा भी भाव बन जाए तो एक साथ दीक्षा होगी। और वास्तव में हमें ऐसा लगता है एक दीक्षा नहीं होगी, उस दिन कई दीक्षा होंगी, कई दीक्षा होंगी, क्योंकि मुहूर्त ऐसा। मेरे गुरुदेव की दीक्षा रवि पुष्प नक्षत्र की है, हमारी दीक्षा पुष्प नक्षत्र की है, तो इनकी भी दीक्षा पुष्प नक्षत्र में ही हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये चातुर्मास की उपलब्धियां हैं। विचार करना, हमारे प्रभाकर सागर जी की दीक्षा हुई थी ना, धर्म स्थल में हुई थी। वीरेंद्र भाई साहब को बनाया था। हमारे पर्व सागर की, प्रभाकर सागर की और परमार्थ सागर की दीक्षा वहां हुई थी, और आज वो लोग अपने शिखर पर पहुंच रहे हैं। कर्नाटक में दीक्षा हो तो वो शिखर ही छुएगा, क्योंकि कर्नाटक साधुओं का मायका है। बड़े बड़े साधुओं का जन्म कर्नाटक में हुआ है। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जो आज सृष्टि के सारभूत संत हैं, उनका जन्म दक्षिण में हुआ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री देशभूषण, और आश्चर्य की बात यह है देशभूषण की जन्मभूमि के ही हमारे दर्शन भैया। कुंतल कौन सी जगह है, कुंथीगिरी, कोथली। देशभूषण जी महाराज जहां के हैं वहीं के ये हैं, उनका ही कोई इनके परिवार पर आशीर्वाद चल रहा है। विचार करना, बड़े बड़े संतों की जन्मभूमि रही। चातुर्मास तुमकुर का ये द्वितीय नहीं है, ये चातुर्मास अद्वितीय होने जा रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द्वितीय तो हो ही जाता है, लेकिन अद्वितीय होना चाहिए, और अद्वितीय चातुर्मास में कुछ अद्वितीय कार्य होंगे। पीछे मंदिर तो बन गया है, कमंडल बनना बाकी है। आप विचार करके रखना, बहुत सुंदर कमंडल और बहुत सुंदर शास्त्र का द्वार। पहाड़ पर चलो, अभी पहाड़ पर चढ़ते हैं चप्पल पहनकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो शास्त्र द्वार, कहाँ है संजय वाकलीवाल, यहीं थे ना,
हाँ वो देखो सबसे पीछे बैठे हैं संजय वाकलीवाल परवान ने कहा, पहाड़ पे चढ़ने का द्वार का सौभाग्य मुझे देना है महाराज, और मैं उस द्वार को बनवाऊंगा। जब चंद्रकीर्ति सिंह की बात हुई तो बहुत जल्दी भूमि पूजन होगा, और फिर एक वो द्वार अगर सीढ़ियों के नीचे बन गया तो वहां पर ही चप्पल स्टैंड होगा, फिर पहाड़ पर चप्पल पहनकर कोई नहीं जाएगा। बहुत बड़ा पुण्य इस परिवार को मिलेगा, उस पवित्र तीर्थ के ऊपर चप्पल जाना बंद हो जाएगी। विचार करना। आशीर्वाद संजय भाई, बहुत बहुत बैठो। ख्याल करना, ऐसे पुण्य जिनको लूटने का मौका मिल रहा है लूटते जा रहे हैं, और एक एक पैसा यहां का सार्थक होना है, क्योंकि सब जो भी पैसा यहां आ रहा है मंदारगिरी में ही लगने वाला है, कहीं बाहर जाने वाला नहीं है, बैंकों में रखने वाला नहीं है। 30 एकड़ जगह, उस जगह को धर्म तीर्थ के रूप में, कल हमारे रेल मंत्री आए, मैंने भी उनसे एक ही बात कही, इस तीर्थ को 4 किलोमीटर तक अहिंसा तीर्थ के रूप में इसको घोषित किया जाए। 4 किलोमीटर तक नॉनवेज की दुकान ना हो, 4 किलोमीटर तक शराब की दुकान ना हो। हम दुकान का ही निषेध कर सकते हैं, बाकी के चीजों का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वहां गांव के लोग सब जैनेतर समाज के हैं। फिर भी हमारे 4 किलोमीटर तक, ये बात हम श्रद्धन्ना को भी बोलेंगे, अनिता अम्मा को भी, कि कहीं आपकी भी पहुंच हो तो 4 किलोमीटर तक मंदारगिरी का क्षेत्र अहिंसा क्षेत्र के रूप में घोषित हो, जहां नॉनवेज की दुकान नहीं और ड्रिंक की दुकान ना हो। ऐसा सरकार से एक कार्य जरूर कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज में और कलम में ताकत है, करा सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज वर्षा योग की शुरुआत तुमकुर में 2026 का वर्षा योग जो होने जा रहा है, उस वर्षा योग में बहुत आनंद आने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये 4 महीने का जो समय रहता है वो हमारे जीवन का सार्थक समय होता है। एक उदाहरण मैं हमेशा सुनाता हूं। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा मचल गया कि मुझे एक लड़की से विवाह करना है। पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा विवाह उस लड़की से कराऊंगा, उससे एक सवाल पूछकर आ जाओ। ये उदाहरण मैं हर चातुर्मास में देता हूं। उससे पूछकर आओ कि 12 में से 4 गए तो कितने बचे। लड़के ने कहा, जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूं वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है, गणित की स्टूडेंट है, और उससे पूछेंगे 12 में से 4 गए तो कितने बचे, वो मुझ पर हंसेगी। उन्होंने कहा पूछ के आओ। पूछने के लिए जब गए तो उस लड़की ने कह दिया 12 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं बचा। लड़के ने कहा, बाप रे, मेरे पिता ने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं शादी के बाद पूछता तो फिर मैं फंस जाता। हमें तो लगता था कि मेरे पिता का ही दिमाग कम है, ऐसा प्रश्न पूछवाया 12 में से 4 गए तो कितने बचे, और ये लड़की भी उत्तर उल्टा दे रही है, 12 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं बचा। अच्छा हो गया मुझे शादी के पहले ही मालूम पड़ गया, मैं इससे शादी करने वाला नहीं, इसको इतने नहीं मालूम। आखिरकार पिता के पास आया। पिता ने पूछा, क्यों बेटा उदास क्यों हो? उस लड़के ने कहा कि पिताजी सही पूछवाया आपने, उसको इतना ही नहीं मालूम कि 12 में से 4 गए तो कितने बचे। उसने बिल्कुल गलत उत्तर दिया, इसलिए मैं उससे अब शादी नहीं करूंगा, मैंने छोड़ दिया, उसका विचार निकाल दिया। पिता ने पूछा, बताओ तो उसने कहा क्या? कहा, पिताजी उसने कहा 12 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा। पिता ने कहा, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए थी, अब तो तेरी शादी उसी से होने वाली है, मुझे यही चाहिए थी। उनके मैं फंसा इन दोनों पागलों के चक्कर में, उसको उत्तर देना नहीं आता, इनको क्वेश्चन प्रश्न करना नहीं आता। आखिरकार वो उसने कहा कि क्या मामला है। बेटी को, उस बच्ची को बुलाया गया पिता के सामने। पिता ने कहा कि बेटा मैंने परीक्षा की थी कि ये बच्ची आध्यात्मिक है कि नहीं, धार्मिक है कि नहीं,
तो मैंने पूछा था 12 में से 4 गई तो क्या बची? इसने सही उत्तर दिया। उस लड़के ने कहा ये पहेली मेरी समझ में नहीं आ रही है। उस पिता ने कहा बेटा मैंने पूछा था कि 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से 4 महीने चले जाएं तो क्या बचेगा? तो इस बच्ची ने कहा कि 12 में से अगर 4 महीने चले जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है। मतलब 4 महीने चातुर्मास के अगर 12 महीने में से निकाल दिए जाएं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। 12 में से 4 महीने जो चातुर्मास के हैं वो महत्वपूर्ण हैं। कितने तीर्थंकरों का जन्म, कितने तीर्थंकर मोक्ष गए, कितने तीर्थंकर संतों का जन्म हुआ, ये सब इसी महीने में होता है। आप विचार करके रखना, 12 में से 4 महीने निकल गए तो कुछ नहीं बचता है। साधु संतों को तुम रोकना चाहो तो रुकेंगे नहीं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, लेकिन 4 महीने में तुम उन्हें भेजना चाहो तो वो जाएंगे नहीं, तुम्हें पूरा लाभ देने वाले हैं। इतना ही ख्याल करना। चातुर्मास तुमकुर में मैं करने जा रहा हूं। ये 4 महीने जितना मैं तो गन्ने की तरह आया हूं, जितना निचोड़ोगे उतना रस दूंगा। फिर जो छुई बचेगी उसे जला देना तो तुम्हारे गन्ने के रस को तपाने में काम आएगा। और छुई की जो राख बचेगी वो खेत में डाल देना, तुम्हारी खेत की फसल भी अच्छी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर प्रकार से तुम्हारे काम में आऊंगा। आपके घरों में, आपके शहरों में जो भी साधु हैं, अगर तुम्हारे पास समर्थ है तो घर में चौका लगा के आहार जरूर देना। समर्थ नहीं है तो जहां चौका लगे वहां आहार देना। और इतनी भी समर्थ नहीं है तो साधु के आहार का समय टालकर भोजन करना। इतना तीनों में से कोई नियम बनाना। शाम 6 बजे के बाद चौका चालू नहीं हो, क्योंकि बरसात में बहुत कीड़े उत्पन्न होते हैं। अभी हम सब लोगों का संघ में हमारा चतुर्दशी का उपास रहेगा। जितनी दीपावली तक चतुर्दशी रहेंगी उपास रहेगा। 6 रस्सियों का पालन, प्रत्येक दिन एक एक रस्सी का हम लोग पालन करेंगे और जिसके और भी अंतरंग नियम है उनका पालन करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।